वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ट्रेपेजॉइडल रूल ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/2 cos x dx by using trapezoidal rule by dividing the interval 0 π/2 into 3 equal parts। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से अगर सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए ट्रेपेजॉइडल रूल का। देखो ये है ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला। अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में अभी के अभी लिख के रखो। तो देखो ट्रेपेजॉइडल रूल के फार्मूले में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है इंटीग्रल a to b y dx, ठीक है ना, h/2 देन ब्रैकेट के अंदर है y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn-1। ठीक है, ये फार्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का। यहां पे जो आपको दिख रहा है h यानी होता है नंबर ऑफ इंटरवल और h फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है b माइनस a बाय n। b इज द अपर लिमिट, a इज द लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे इंटीग्रल में लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है वो, और डिवाइडेड बाय n, n यानी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। और यहाँ पे जो y0 y1 y2 y3 जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है ट्रेपेजॉइडल रूल का। इसके पहले हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल के भी कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, उनका भी फार्मूला जो है वो इसी से मिलता जुलता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ है वो। ठीक है ना, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, उससे आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड 3/8 रूल का अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और देखो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको हम पहले एज अ आई लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, क्या दिया है 0 to π/2। देखो लिमिट है 0 to π/2 और दिया है cos x into dx। ठीक है, तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे जो फार्मूला हमने आपको अभी बताया है, देखो ये फार्मूले में, ये फार्मूला का जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है इंटीग्रल a to b y dx, इंटीग्रल के अंदर में y dx है ना। तो ये जो अभी हमने लिखा है इंटीग्रल के अंदर में y dx, ये है y cos x, ये जो cos x है ये एक्चुअली y का वैल्यू है, या y यानी ही f of x। ठीक है ना, y यानी ही f of x, इस तरह से। ठीक है, तो y बोलो या f of x बोलो एक ही बात है। तो ये जो y dx यानी ही f of x dx ऐसा है वो, इट मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम यहां पे लिखेंगे हियर y यानी ही f of x यानी ही क्या है, ये है cos x। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये हो गया y के बारे में। अब h यानी नंबर ऑफ इंटरवल, तो आपको h फाइंड आउट करना पड़ेगा। h देखो h फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमने आपको बताया है b माइनस a बाय n। तो b यानी अपर लिमिट, a लोअर लिमिट और n यानी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो चलो हम यहाँ पे ये फार्मूले का यूज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे h फाइंड आउट करेंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे h, फार्मूला क्या बताया b माइनस a बाय n। तो b है अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0 और n है 3, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है कि बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए n का वैल्यू 3 है। तो π/2 है b का वैल्यू, देखो अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पुट अप कर दिए और इसको अब सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू हमें मिल जाएगा π/6। तो फाइनली हमें h मिल चुका है, h यानी नंबर ऑफ इंटरवल हमें π/6 h मिला है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम जर्नी 0 से स्टार्ट करेंगे, π/2 तक चलेंगे बाय यूजिंग द इंटरवल π/6। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ये हमने पूरा डाटा तो लिख लिया है, लेकिन अब अगर आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से इसको सॉल्व करना है तो अब आपको नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब y0 yn y1 y2 y3 जो भी है ना। ये देखो जो फार्मूले में हमने आपको बताया है, ये फार्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे ये सभी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा है ना, y1 y2 y3 y4, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। तो चलो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल के थ्रू हम वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इंटरवल π/6 का है और हमें 0 to π/2 चलना है। तो चलो यहाँ पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने टेबल बना लिए हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है x और यहाँ लिखना है f of x। f of x बोलो या y बोलो, या फिर y इज इक्वल टू f of x ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे x का डाटा आएगा और यहाँ पे उससे रिलेटेड जो रिस्पेक्टिव y का डाटा हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें लिमिट देखो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, इसका मतलब जर्नी 0 से स्टार्ट होंगी और हाँ π/2 पे एंड होंगी। तो 0 से स्टार्ट करो और π/2 पे एंड करना है।
ठीक है ना, बाय यूजिंग द इंटरवल पाई बाय 6। तो देखो क्या होगा, 0 प्लस पाई बाय 6 करो तो आएगा पाई बाय 6, ठीक है। फिर पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 करो तो वो हो जाएगा 2 पाई बाय 6, यानी इनडायरेक्टली पाई बाय 3। उसके बाद पाई बाय 3 में फिर पाई बाय 6 ऐड करो तो आएगा पाई बाय 2, ठीक है ना। ये जो इंटरवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ आपको, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है और पाई बाय 2 तक चलना है, ठीक है ना। तो 0 में आप पाई बाय 6 ऐड करो, ठीक है, उससे आपको एक वैल्यू मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जो कुछ भी इसका रिजल्ट आएगा पाई बाय 6। फिर वो पाई बाय 6 में और पाई बाय 6 ऐड कर रहे हैं हम, उससे आपको मिल जाएगा पाई बाय 3। फिर वो पाई बाय 3 में एक और पाई बाय 6 ऐड कर रहे हैं तो आपको मिलेगा पाई बाय 2, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जस्ट हमने आपको बता दिए। और अब चलो फाइनली ये पर्टिकुलर x की वैल्यूज के लिए क्या रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज आती है, यानी क्या f ऑफ x आता है, वो हम यहां निकालते हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर का यूज यहां पे करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर का यूज अगर करना है तो कैलकुलेटर रेडियन मोड में ले लेना। कौन से? रेडियन मोड में। यहां लिख के देते हैं कौन सा मोड है, रेडियन मोड। कैलकुलेटर के स्क्रीन पे रेड लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर डिग्री मोड में हो और अगर आप डिग्री मोड में लेके सॉल्व कर रहे तो आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पाई बाय 2 पाई की वैल्यू यूज कर रहे हैं ना। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जैसे यहाँ पे cos x लिखा है ना, तो cos पाई बाय 2 या cos पाई बाय 3 या cos पाई बाय 6, तो इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर रेडियन मोड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो रेडियन मोड में कैलकुलेटर ले लेंगे। तो ये हमने लिया है। तो चलो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये x की वैल्यू पुट करो। कहां पे पुट करो? ये जो cos x है ना, यहां पे पुट करो। cos x यानी cos 0, x की वैल्यू 0 है, cos x यानी cos 0। cos 0 क्या होगा? तो cos 0 होगा, रेडियन मोड में भी अगर आप लोगे तो 1 आता है, डिग्री मोड में भी 1 आता है, रेडियन मोड में भी 1 आता है। उसके बाद x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 6। तो यहां x की वैल्यू पाई बाय 6 पुट करो। cos ऑफ पाई बाय 6, cos ऑफ पाई बाय 6, तो ये हम रेडियन मोड में लेंगे, cos ऑफ पाई बाय 6। और पाई का सिंबल यूज करना, कैलकुलेटर में पाई सिंबल अवेलेबल होता है, आपको उसी का यूज करना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये आंसर आ चुका है 0.866, 0.866। उसके बाद x की वैल्यू है पाई बाय 3, तो यहां x की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करो। cos ऑफ पाई बाय 3, तो जब आप cos ऑफ पाई बाय 3 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। तो हम यहां लिख लेंगे 0.5, ये हमें मिला है cos x यानी ही y यानी ही f ऑफ x। उसके बाद पाई बाय 2, तो यहाँ x की वैल्यू पाई बाय 2 यानी cos पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 करने को जाएंगे तो ये आ रहा है 0, तो ऑब्वियसली ये हो रहा है 0। रेडियन मोड में रख के हमने कैलकुलेशंस किए तो ये हमें रिजल्ट मिला है। और फाइनली हमने नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, सभी ऑर्डिनेट्स y0, y1, y2, y3 जो भी है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें कौन सा y0 है ये आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमेशा y0 होता है और लास्ट टर्म हमेशा yn होता है, ये ध्यान में रखो। फर्स्ट टर्म y0, उसके बाद y1, उसके बाद y2, अब y3 तो यहां पे नहीं आएगा, एक मिनट, y2, y3 नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली जो लास्ट नंबर है वो यहां पे है। इट मींस यही है yn और यही है y3। इसको आप y3 भी बोल सकते हैं, yn भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको yn इसलिए कहेंगे क्योंकि फार्मूले में आपको yn के फॉर्म में पुट करना है ना, इसलिए yn, ठीक है। तो फाइनली हमने यहां आपको टेबल कंप्लीट करा के दे दिए हैं। और अब चलो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। देखो ये ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला है, ये फार्मूला हम वहां लिखेंगे और सभी वैल्यूज बस पुट अप करेंगे तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे, सो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये देखिए हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला यहां मेंशन कर लिया है। और अब चलो सभी वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या हमें रिजल्ट यहां पे मिलता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो है गिवन इंटीग्रल हम यहां लिख लेंगे। ये जो गिवन इंटीग्रल है वो पूरा उठा के यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और वो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सबसे पहले h की वैल्यू क्या निकाले थे, वो है पाई बाय 6, तो हम यहाँ लिख लेंगे पाई बाय 6, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है 2। और अब ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस yn, y0 है 1, ठीक है, और yn है 0, सो 1 प्लस 0 प्लस 2, y1 यानी 0.866, ठीक है। उसके बाद y2 यानी 0.5, बस आपको इतना ही लिखना है। जबकि आपको y1, y2, y3, y4 अप टू yn-1 तक चलना है। yn-1, अब ये yn है तो yn-1 यानी इनडायरेक्टली y2 ही होगा, ठीक है ना, इस तरह से। बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। तो बस इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा।
तो यहाँ बाहर है पाई बाय ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसका आंसर आएगा 2.732। ठीक है, फिर ये ऐड करके पाई बाय 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.977 अप्रोक्सीमेटली आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड ये हम यहाँ लिख लेंगे कॉपी करके। और फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जिसका वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने वैल्यू इवेल्युएट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था cos x dx बाय यूजिंग द लिमिट 0 to पाई बाय 2, इसका वैल्यू इवेल्युएट करो बाय यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये हमने वैल्यू इवेल्युएट कर लिया है, 0.977 ये रिजल्ट आया है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन आ जाए। तो देखो पूरा एक सिंगल स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा हमने सॉल्व किया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था कि यहाँ ऑलरेडी इक्वल पार्ट्स दिए थे। हर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने सबसे पहले गिवन इंटीग्रल को एज अ आई ले लिए और इंटीग्रल के बाद का जो कंटेंट है उसको y यानी ही f ऑफ x ले लिए। यहाँ पे h हमने नंबर ऑफ इंटरवल h हमने फाइंड आउट किए। देन आफ्टर हमने टेबल के थ्रू नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट किए। देन ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करके सभी वैल्यूज हमने ये फार्मूले के अंदर पुट किए और सॉल्व किए। बहुत आसानी से हमें रिजल्ट मिल चुका है, 0.977 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने कैलकुलेट किए सब कुछ ये आपको समझ में आया होगा। इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कैलकुलेटर रेडियन मोड में रहना चाहिए तो ही ये करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप डिग्री मोड में रख के सॉल्व करोगे तो जो आंसर है वो फाइनली रॉन्ग आएगा। तो ये था ट्रेपेजॉइडल रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।